नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नेट भैया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर विश्व के प्रमुख पठार को कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। साथ ही अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नेट भैया को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख पठार को शुरुआत करने से पहले हम पठार को बेसिक से समझते हैं। तो पठार शब्द का क्या अर्थ होता है? धरातल का ऐसा विशिष्ट रूप जो अपने आसपास के क्षेत्रों से काफी ज्यादा ऊंचा होता है तथा उसका शीर्ष चौड़ा या सपाट होता है, उसे हम पठार कहते हैं। डिफिनेशन से ही पता चल गया होगा। तो जैसे कि आप इस डायग्राम से समझिए, क्या कहा गया? ऐसा स्थल भाग जो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा होता है। तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा है और उसके ऊपर क्या होता है? सपाट जमीन यानी समतल जमीन पाया जाता है, तो उसे हम पठार कहते हैं। तो पठार के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे है पठारों का वर्गीकरण, जिनमें पहला है अंतरपर्वतीय पठार। तो अंतरपर्वतीय पठार क्या होता है? वे पठार जो चारों ओर से पर्वत से घिरे होते हैं तथा इनका निर्माण अंतरजात बलों द्वारा वलित पर्वतों के द्वारा होता है, उसे हम अंतरपर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो अंतरपर्वतीय पठार है, ये चारों ओर से पर्वत से घिरा है, इसे हम अंतरपर्वतीय पठार कहेंगे। तो अंतरपर्वतीय पठार उस भाग को कहेंगे जो आसपास उसके चारों ओर आसपास क्या हो? पर्वत से घिरा हो और बीच में क्या हो? समतल भूमि हो, उसे हम अंतरपर्वतीय पठार कहते हैं। उदाहरण के लिए तिब्बत का पठार, जो हम जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और नहीं जानते हैं आप लोग तो याद रखेंगे, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और इसका उदाहरण और है बोल्विया का पठार। अगला अगला है गिरिपद पठार। तो गिरिपद पठार क्या होता है? पर्वतों के आधारीय भाग में स्थित पठार जो एक ओर पर्वत से घिरा होता है और दूसरी ओर सागर या समुद्र से घिरा होता है, तो उसे हम गिरिपद का पठार कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि एक साइड पर्वत है और दूसरी साइड समुद्र, या जो आप बोल सकते हैं दूसरी तरफ मैदान भी हो सकता है। और इनके बीच के भाग में को क्या कहा गया? गिरिपद पठार। मतलब कि पर्वत एक साइड अगर रहे और दूसरी साइड समुद्र या मैदान रहे और उनके बीच में खाली स्थान है, तो उसे हम गिरिपद पठार कहेंगे। उदाहरण के लिए पेंटागोनिया का पठार जो अमेरिका में स्थित है, पिडमांट का पठार, और ये भी अमेरिका में स्थित है। अगला है गुम्दाकार पठार। तो गुम्दाकार पठार के बारे में आप समझिए। वलन क्रिया के दौरान जब स्थल खंड में इस तरह का उत्थान हो कि वह बीच से ऊंचा हो जाता है तथा किनारों से गोलाकार हो, तो इसे गुम्दाकार पठार कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो है ये पठार है, ये बीच से तो ऊंचा है यानी ऊपर से तो ऊंचा है, लेकिन जो किनारा है वो किनारों से ये क्या है? होल हो चुका है, यानी कि इसमें गोलाकार आ चुका है, उसे हम गुम्दाकार पठार कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है औजार का पठार जो अमेरिका में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार जो भारत में स्थित है। जिसके बाद है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार के बारे में आप समझिए। ऐसे पठार जो पर्वतीय भागों से दूर होते हैं लेकिन सागरीय तटों या मैदानी भागों से घिरे होते हैं, उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तरफ आपका समुद्र है और दूसरी तरफ भी समुद्र है, तो ये क्या हो जाता है? आप महाद्वीपीय पठार।
तो एक तरफ आपका समुद्र भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ समुद्र हो सकता है, तो आपका महाद्वीपीय पठार होगा। जैसे अरब का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये सभी महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। अब ये तो हमने कवर कर लिया पठार का बेसिक। अब हम आगे चलते हैं विश्व के प्रमुख पठार, जिनमें पहला पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार या विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आज देखेंगे तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है, ठीक है। और ये तिब्बत का पठार चीन में स्थित है। और यह पठार उत्तर में क्युनलुन पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। अगला है पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि कौन से पठार को विश्व का छत कहा जाता है? तो पामीर का पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। और यह पठार उत्तर में क्युनलुन पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। तो पामीर के पठार का कहाँ स्थित है? उत्तर में क्युनलुन पर्वत और हिमालय के बीच में स्थित। पामीर का पठार ताजिकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट है अनातोलिया का पठार, जो तुर्की में स्थित है। तो अनातोलिया का पठार कौन से देश में स्थित है? तुर्की देश में स्थित है। और इस पठार को एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से पठार को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है? तो आज रखेंगे अनातोलिया पठार को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इस पठार के मध्य से कोलोराडो नदी निकलती है। और ये कोलोराडो नदी विश्व का सबसे बड़ा गार्ज ग्रांड कैनियन गार्ज का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा गार्ज ग्रांड कैनियन गार्ज का निर्माण करता है? तो आप बताएंगे आंसर में कोलोराडो नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा गार्ज ग्रांड कैनियन गार्ज का निर्माण करती है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन पठार। और ये ग्रेट बेसिन पठार उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतःपर्वतीय पठार है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतःपर्वतीय पठार पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्रेट बेसिन पठार। और ये ग्रेट बेसिन पठार कहाँ स्थित है? तो रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में स्थित है। इस पठार पर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन से पठार पर स्थित है? तो ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है। और उस झील का नाम क्या है? ग्रेट बेसिन झील। नेक्स्ट है बोल्विया का पठार। और इस पठार पर टिटिकाका तथा पोलो झील स्थित है। अगला है यूकान का पठार, जिसे अलास्का का पठार भी कहा जाता है। तो अलास्का के पठार के नाम से कौन से पठार को जाना जाता है? तो आप बताएंगे आंसर में यूकान का पठार। नेक्स्ट चियापास का पठार। चियापास का पठार दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में स्थित है। और ये जो मंगोलिया का पठार है ये शुष्क पठार का उदाहरण है। दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार भारत में स्थित है। अफ्रीका का पठार, ये अफ्रीका का पठार अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील इसी पठार में स्थित है। इस पठार पर मसाई जनजाति पाई जाती है। अगला है कटंगा पठार, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया देश में स्थित है। तो कटंगा पर
पठार कौन से देश में स्थित है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया देशों की सीमा पर स्थित है। इसे गाबा पठार भी कहा जाता है। तो कटंगा पठार को और किस नाम से जाना जाता है? गाबा पठार। अगला है किमरेले पठार। किमरेले पठार स्थित है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है लास्ट मेडागास्कर पठार, और जिसे और किस नाम से जाना जाता है? मालागासी पठार के नाम से जाना जाता है। तो मालागासी पठार के नाम से किस पठार को जाना जाता है? मेडागास्कर पठार। और ये मेडागास्कर पठार कौन से देश में स्थित है? तो याद रखिएगा मेडागास्कर में ही स्थित है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। तो दोस्तों ये हुआ हम लोगों का पठार कंप्लीट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।